साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूँ इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपकी धन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करेंगी। कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बस आपको 3 से 5 के बीच में एक छोटी सी आपको प्रेयर करनी है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपका यदि कोई उधार पैसा लिया हुआ है उससे मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या किसी भी प्रकार से जब भी आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बता दूं। देखिए, मैं आप लोगों को रेमेडीज तो देता हूं, साथ में आप लोगों का मैं लाइफ कोच हूं। जीना कैसे है, कुछ रेमेडीज, कुछ रूल्स, कुछ टिप्स हमेशा आप लोगों को देते रहता हूं। एक चीज हमेशा याद रखें कि अपने कर्म हमेशा साफ रखें, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स किसी का भी उधार नहीं रखता है। जो कर्म आप करेंगे वो आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने किसी को 10 रुपए की चाय अगर आपने पिलाई, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आपने 10 रुपए की चाय पिलाई, जब तक उसका आपको दुगना यानी कि 20 रुपए आपकी जेब में नहीं आ जाता है, आपका वो कर्म शांत नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से आप, बस ये है कि हम लोग नोटिस करना भूल जाते हैं। अगर हम लोग कहीं पर 10 रुपए की चाय पिलाते हैं तो याद रखिएगा, इस चीज को नोटिस करिएगा। ये आप निस्वार्थ भाव से किसी को 10 रुपए की चाय पिलाइए या 10 रुपए किसी के ऊपर निस्वार्थ भाव से खर्च करिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। नोटिस करके देखिएगा उसको। लॉजिकली आपको समझाता हूं कि अगर देखिए कोई बच्चा है, एक फादर है और उसका सन है, मतलब कि पिता और बेटा। अब बेटा क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो घर से बाहर जाता है, ठीक है, घर से बाहर जा रहा है। पिता ने टोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटे ने क्या रिटर्न में जवाब दिया, आपको क्या करना है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं कहीं भी जाऊं, मैं बड़ा हो गया हूं, ठीक है, मेरे पर्सनल मैटर पर आप दखल अंदाजी मत कीजिए। ये बेटे ने रिटर्न में जवाब दिया। ये उसका क्या हो गया, एक कर्म क्रिएट किया उसने, ठीक है। फादर जो उसको पाल रहे हैं उसको उसने क्या रिटर्न में जवाब दिए, क्योंकि पिता उसको प्यार करते हैं तो उसकी फिक्र है, तो उसको पूछा पिता ने, तो बेटे ने एक कर्म क्रिएट किया, अपने पिता से बोला आपको मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये उसने रिटर्न में जवाब दिया। अब फादर उसके प्यार करते हैं उससे, ठीक है। अब बेटा कहाँ गया, बाहर गया। अब उसकी गर्लफ्रेंड है, महबूबा है, उसके पास में गया। अब वहां पर क्या हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है कि वो लड़की किसी और से ही बात कर रही है, मतलब लड़की की जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और लड़के से बात कर रही है। लेकिन लड़के ने उसको टोका, या देख तू उससे बात मत किया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। लड़की ने वहां पर रिटर्न क्या जवाब दिया, तेरे को क्या करना है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैं अपना, मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये तीर जो उसने वहां अपने फादर पे छोड़ा था, उसको डबल तीर यहाँ पे लग गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, किसी भी कर्म को कभी भी खाली नहीं जाने देता है, उसको डबल में देगा। मतलब कि कोई भी कर्म आप क्रिएट करेंगे, किसी का आप अच्छा करते हैं तो उसका डबल आपको रिटर्न करेगा। उधार किसी का नहीं रखता है। तो अपने कर्म हमेशा साफ रखें, अपनी जो सोच है किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखें। सब, अगर आप किसी को अगर ब्लेसिंग्स देते हैं, आपने, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि बुधवार से स्टार्ट करें। सिर्फ आपको क्या करना है, ओम, शुभ बुधवार के दिन में सुबह में अपनी वाणी को स्वच्छ रखना है। आप सिर्फ ये बोले ओम श्री गणेशाय नमः और किसी को ब्लेसिंग्स दें। जो भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। ये प्रभु, ये व्यक्ति हमेशा ठीक रहे, ये स्वस्थ हो जाए, इसके कर्ज उतर जाए, ये बीमार है तो स्वस्थ हो जाए, मतलब ब्लेसिंग्स देना शुरू करिए। उसके बाद में देखिए लाइफ में कैसे आपके खुद ही ब्लेसिंग्स चलकर आएगी। क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं दोस्तों, कर्म के अकॉर्डिंग ही प्लानिट वर्क करते हैं, कर्म के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ वर्क करती है। अगर हमारे कर्म सही है तो हमारी लाइफ में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमेशा अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। कर्म आपके सही है तो सब कुछ सही है। और आज की जो जानकारी दे रहा हूं ये बहुत ही खास है। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन मुझे शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं।
और यदि आप लोगों का बर्थ चार्ट नहीं है या फिर आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें। क्योंकि देखिए यूट्यूब में जितने भी रेमेडीज होती हैं ये जनरल होती हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होती हैं तो आपको रिजल्ट देंगी, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में मैच नहीं होती हैं तो आप लाखों नहीं करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बर्थ चार्ट के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से रेमेडीज की जाती है तो वो 100% वर्क करके रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं, है ना। और आज का जो प्रयोग आपको बता रहा हूं, आप यदि पूर्णिमा के दिन में या शुक्रवार के दिन में या प्रदोष के दिन में या गुरुवार के दिन में करते हैं, बेस्ट है। अर्जेंट नीड है, जब भी आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़े तो माता लक्ष्मी को ऑनेस्टली अपनी आपको प्रॉब्लम इस टाइम पे बतानी है और रिजल्ट देख करके आप हैरान हो जाएंगे। करना क्या है आपको, सुबह में 3 से 5 के बीच में ये रेमेडी आपको करनी है। आप कहीं भी खुले आसमान में खड़े हो जाना है, 3 से 5 मतलब 3 से 5, ठीक है। 3 के बाद 3 बजता है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 5 बजे से पहले इस रेमेडी को आपको कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 11 डेज आपको कंटिन्यू करना है। आपको 2-3 दिन में ही चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर जैसे आपकी कोई अर्जेंट नीड है, आपने पैसे के लिए कुछ भी जो अपने मनोकामना की है, आपकी एक दिन में अगर आपने आज आपने ये प्रेयर की और कल रिजल्ट मिल जाता है, तब भी आपको प्रेयर आपको 11 डेज कंप्लीट करनी है ना। तो करना क्या है आपको, सुबह में 3 बजे आपको उठ जाना है, खुले आसमान में खड़े हो जाइए, अपने टेरेस वगैरह में चले जाइए, ईस्ट डायरेक्शन में आपको फेस रखना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह आपको रखना है, ठीक है। अंजलि मुद्रा लगानी है, हाथों को इस तरीके से जोड़ करके अंजलि मुद्रा, ये अंजलि मुद्रा होगी, ठीक है। अंजलि मुद्रा आपने लगा दी, अब आसमान की तरफ आपको देखना है, खुले आसमान में, ठीक है। माता लक्ष्मी को श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में आपको इमेज आपको करनी है कि श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी विराजमान है। अब उनको ऑनेस्टली अपनी हर एक प्रॉब्लम, आपको ये नहीं करना है कि वो धन की देवी है, आप अपनी माँ से कुछ मांग रहे हैं, अपने पिता से कुछ बता रहे हैं, इस तरीके से पूरी फीलिंग्स के साथ में, पूरी भावनाओं के साथ में आपको माता रानी को बताना है कि माता रानी, मेरी जिंदगी में कर्ज बहुत हो गया है, मुझे अर्जेंट पैसे की इतनी जरूरत है, या मेरी लाइफ में मनी का फ्लो नहीं आ रहा है, मनी का फ्लो बढ़ जाए, मेरे पास में रोजगार नहीं है, मेरे रोजगार की प्राप्ति हो, मुझे इतने, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे जॉब मिल जाए, मेरा व्यापार बिजनेस चलने लगे, जो भी आपकी प्रार्थना है ऑनेस्टली एकदम माता रानी को क्लियर बता दीजिए कि मेरे को ये मनोकामना मेरी पूरी होनी चाहिए, आपके अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है, आप मेरी हेल्प करिए, आप मेरी मदद करिए, ऐसा बोल करके हाथ को थोड़ा सा रब करें और आपको फेस में आपको लगा लेना है, कुछ टाइम 2 मिनट तक फेस में ऐसे आपको हाथ को फेर लेना है, ठीक है। ये आपको 3 से 5 के बीच में ये रेमेडी आपको करनी है। आप देखेंगे दोस्तों 11 डेज से पहले ही आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इस प्रयोग को आप कंटिन्यूसली आप करते ही रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि लाइफ में कभी भी मनी का फ्लो नहीं रुकेगा, पैसों से संबंधित कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, आपको लाखों का, करोड़ों का कर्ज हो गया है, तो उसके लिए 41 डेज तक इस रेमेडी को कंटिन्यू करिए। लाखों नहीं दोस्तों, करोड़ों का कर्ज भी आपको होगा ना, तो उसके मुक्त होने का ये गारंटेड उपाय है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा, क्योंकि ये टाइम इतना पावरफुल है और रेमेडी इतनी पावरफुल है कि बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ट्राई किया और मैं खुद भी इस रेमेडी को करता हूँ। कभी भी दोस्तों मनी का फ्लो आपकी लाइफ में नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा अपने कर्मास पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके कर्म एकदम साफ है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप 10 रुपए की चाय अगर आप किसी को पिलाते हैं, निस्वार्थ भाव से पिलाते हैं, वो कर्म आपका शांत नहीं बैठेगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपको 20 रुपीज कहीं ना कहीं से मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी कर्म करते हैं आप देखेंगे उसका डबल आपको यूनिवर्स आपको रिटर्न करता है। यूनिवर्स का ये नियम है, यानी कि प्रकृति का ये नियम है, कुदरत का, कि अगर आप एक बीज अगर जमीन पर बोते हैं, लॉजिकली समझा रहा हूं आपको, आप एक गेहूं का दाना लीजिए, जमीन पर उसको डाल दीजिए, बो दीजिए, अब प्रकृति आपको उसका दुगना तिगना चौगुना करके वापस करेगी। उसमें आपको जब देखेंगे गेहूं के दाने आपने एक डाला, आपको 20-25 दाने आपको मिलेंगे। तो आप जो भी कर्म करें, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जो चमत्कार होते हैं उनको हम फोकस नहीं करते हैं। सूर्य को देखिए, अपने टाइम पे निकलता है, टाइम पे डूब जाता है, ठीक है। मौसम देखिए कितना मतलब चेंज होता है, टाइम पे मौसम चेंज हो रहा है, आकाश से पानी गिरना ये भी एक चमत्कार है। आपने एक बीज बोया, वो पेड़ बन के पौधा बन के सामने आ गया, उसमें फल आ गए, ये भी एक चमत्कार है। लेकिन जो चमत्कार डेली होते हैं, हमारा उन पे फोकस नहीं होता है। प्रकृति, कुदरत किसी का भी कर्म का उधार अपने पास में नहीं रखती है, कोई बैलेंस नहीं रखती है।
तो इसलिए अपने कर्म के अकाउंट में पॉजिटिव रखें अपने, है ना, अच्छे कर्म रखें। अगर आपके कर्म के अकाउंट में अच्छे कर्म है तो आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बुरे कर्म आ जाए तो ये समझ लीजिए लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। और हमें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है, प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने इस धरती में हमारे कर्मास क्रिएट करने के लिए भेजा गया है। हम अगर अच्छे कर्मास करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्मास करेंगे तो बुरा जीवन मिलेगा। तो अपने कर्मा एकदम क्लियर रखें, ठीक है। और हो सके तो कुछ ना कुछ अपना यथाशक्ति दान जरूर करते रहें, गरीबों की सेवा करते रहें। मैं ये नहीं बोल रहा डेली करें, आपके पास में जितना है मंथली 4 दिन कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा कुछ दान, और हो सके तो अनाज का दान, ये बहुत ज्यादा बेस्ट माना गया है। ज्यादा नहीं, 1 कटोरी आटा ये किसी को गरीब को दे दीजिए। और आपके घर में कोई भी अगर भिखारी कोई भिक्षा मांगने आता है तो उसको खाली हाथ कभी ना लौटाएं, क्योंकि कहा जाता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, किस रूप में आपकी परीक्षा ले लें। तो कभी भी गाय और कोई भी भिक्षुक आपके घर में आता है उसको कभी खाली ना जाने दें। गाय अगर आपके घर में खुद से आती है तो ये समझ लीजिए कि वो ऐसे नहीं आई है, वो आपकी परेशानियों को लेने आई है। एक रोटी में उसका पेट नहीं भरता है, ठीक है, लेकिन वो आपकी परेशानी लेने आती है। तो गाय माता अगर आपके कभी घर में आती है तो उनको कभी खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है ना। तो जो जो मैंने आपको यहाँ पर आज रेमेडीज बताई है, जो भी आपको रूल्स बताए उनको आप लाइफ में फॉलो करिए, उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, दबा के शेयर करिए। शेयर करने में कोई खर्चा नहीं लगना है, लेकिन यह है कि आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, तो आप लोगों को वो लोग ब्लेसिंग्स जरूर देंगे, दुआएं जरूर देंगे। तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपका एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी की बेनिफिट दे पाएगा। मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं, जब वो जानकारी को, इसको वीडियो को लाइक करते हैं तो आप लोगों को ऐसी जानकारी की नीड है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर रहा है। अब आप लोगों का एक छोटा सा 1 सेकंड का लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का लाभ देगा, है ना। तो लाइक जरूर कर दिया करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे द्वारा दोस्तों शाबर मंत्र के द्वारा राहु को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्र के द्वारा जो 18 दिन की पूजा होती है, ये आप बुकिंग करा सकते हैं व्हाट्सएप में जाकर के। शनि राहु केतु तीनों को बैलेंस कराने के लिए शाबर मंत्रों के द्वारा पूजा होती है, 28 दिन की होती है। और 3 महीने में खुद के घर की प्राप्ति के योग बन जाते हैं, शाबर मंत्र के द्वारा ये पूजा होती है जो 3 महीने की होती है। ये इसमें से कोई भी पूजा में अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।